जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रोज़ सब्जी क्या बनाएं, दाल रोज़ खा खा करके बच्चे बोर हो गए हैं, कुछ अलग सा बनाएं जिसमें समय भी कम लगे, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। फिर इसे चाहे ब्रेकफास्ट टाइम पे ही बनाना हो या फिर लंच टाइम पे बनाना है या फिर आप डिनर में बना सकते हैं। और लोबिया लोबिया बहुत हेल्दी होता है, लेकिन सब्जी बनाओ तो एक कटोरी भी बहुत हो जाती है। और फिर सब्जी बनेगी, फिर किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। तो इसके लिए बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता बनाएंगे। मैंने रात में ये चौली यानी लोबिया इसको भिगो लिया था पानी में, धुल करके साफ़ पानी डाल करके, साथ ही 3 कश्मीरी लाल मिर्ची ड्राई वो भी पानी में डाल करके भिगो ली थी। तो वो रखी हैं साइड में। जो भी नाश्ता बनने वाला है उसके पहले बना लेते हैं चटनी। तो जार में मैंने डाला है ढेर सारा हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, नमक, नींबू का जूस और इसी के साथ हींग डाली है थोड़ी सी, और डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। इसकी जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मिक्सी में चटनी पीस लेंगे, क्योंकि चटनी पहले बना लेते हैं फिर उसी जार में हम दाल पीस लेंगे। दोनों काम हो जाएंगे एक ही जार में, और बर्तन भी एक ही यूज़ होगा। वरना पहले अगर दाल वाला पीस लो फिर धुलना पड़ेगा, फिर बनेगी चटनी, क्योंकि उसकी स्मेल आ जाएगी। अब यहाँ पर चटनी तैयार हो चुकी है, और ये ग्रीन चटनी तो इतनी कमाल की है कि इसे आप थोड़ी ज़्यादा से भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। और फिर तो आपको पता ही है अगले दिन भी कुछ नाश्ता बन रहा है तो आप इसे साथ में इंजॉय कर सकते हैं। इसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 1-2 दिन आराम से आप इसके मज़े ले सकते हैं। अब हमने एक गाजर भी ली है, ये टोटल ऑप्शनल है। गाजर जैसे मसूर की दाल का जब भी मैं डोसा बनाती हूँ गाजर डालती हूँ, आपने देखा ही है। दाल से बना हुआ ये नाश्ता काफ़ी अच्छा है। छोटे बच्चे दाल सब्जी ऐसे खाने में बड़ा नानुकुर करते हैं। एक टुकड़ा अदरक लिया है मैंने, एक गाजर लिया उसके टुकड़े कर लिए, और ये 3 शिमला में वो कश्मीरी लाल मिर्ची हैं, लेकिन ये भीगी हुई हैं लाल मिर्ची। ड्राई होती हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे रूखी रूखी सी रहती है ना, सूखी सूखी सी। और ये भीगी हुई चौली, इसे चौली भी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं मुझे बताना। तो मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है भीगी हुई चौली, गाजर, अदरक, लाल मिर्ची, जीरा और नमक के साथ पानी भी डाला है और इसे पीस लिया। अब यहाँ देख रहे हैं आप ऑरेंज सा कलर आया है, क्योंकि इसमें एक गाजर है और कश्मीरी लाल मिर्च भी है, उसकी वजह से भी कलर रेड आता है, मिर्ची की वजह से। अभी दूसरे बैच में मैंने दाल डाली है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पहले ही पीस ली थी। तो इस बैच में सिर्फ लोबिया और पानी है, बाकी कुछ भी नहीं। नमक जीरा हमने फर्स्ट बैच में डाल ही लिया था, और सारी चीज़ें में मिक्स करनी। अब आप देखो कलर में कितना अंतर है, जिसमें गाजर और कश्मीरी लाल मिर्ची उसका रेडिश सा कलर है, पिंकिश सा, और जिसमें कुछ भी नहीं सिर्फ लोबिया है तो उसका क्रीम सा कलर है। अब इसे भी पीस लिया है, पीस करके यानी 2 बैचेस में मैंने पीस लिया था। कई बार होता है ना ज़्यादा डाल दो जार में, फिर पता चला लेने के देने पड़ जाते हैं, वो जार ही ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा लोड हो जाता है और बहुत बारीक भी नहीं पीसता। तो ये 2 बैच में मैंने पीस लिया है और एक बोल में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी भी धुलाई करके डाल दिए और डालना भी था पानी। अब ये बैटर ऐसा रखेंगे जैसे हम मूंग दाल का या मसूर दाल का रखते हैं, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। इसकी फिलिंग के लिए थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बीट रूट, साथ में पनीर। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर ये तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च रखी हुई है पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर बीट रूट लिया है मैंने, और ये पनीर को भी हम ग्रेट कर लेंगे। बीट रूट को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। बीट रूट फिलिंग के लिए बहुत कलरफुल लगता है और अच्छा लगता है। सेम फिलिंग आप मूंग दाल डोसे में भी या चीले में भी कर सकते हैं, प्यारा भी लगता है, ग्रीन, रेड और वाइट, और आँखों को जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। जो बच्चे बीट रूट नहीं भी खाते हैं ऐसे सैलड में, वो फिलिंग में ज़रूर खा लेते हैं अगर उनकी पसंद का डोसा या चीला बना होता है। तो ये कलरफुल फिलिंग ली है हमने, धनिया पत्ता ग्रीन, पनीर और बीट रूट। तो ये फिलिंग भी रेडी हो गई है, बैटर भी तैयार है। और अब मैं करती हूँ अपने नाश्ते का जुगाड़। ये फ्रेश से हैं स्वीट कॉर्न के दाने निकाल करके तो मैं फ्रीज़र में स्टोर करती ही हूँ, लेकिन जब भी घर में आता है तो 2-4 खाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद का मैं निकाल करके दाने फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, तो डीप फ्रीज़ हो जाता है, तो मैं सालों भर ये चलता है, आराम हो जाता है। डीप फ्रीज़ करने के लिए मैं बॉयल नहीं करती हूँ, कारण ये कि हम डबल डोर फ्रीज़ का यूज़ करते हैं, तो वहाँ फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि ख़राब हो गए हों, किसी तरह की स्मेल आई हो या कुछ उसमें इशू हो, नहीं। इसी वजह से तो बार बार करते हैं। अगर किसी भी काम में एक बार हम फेल हो जाएं या उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो दोबारा करना तो दूर, उसके नाम से भी डरने लग जाते हैं सोच के भी ना। सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी वही होता है, लेकिन चूंकि वो काम सक्सेसफुल होता है तो हम उसे बार बार करते हैं और हर बार करते हैं।
तो कंटिन्यूइंग बहुत सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। दाने निकाल के फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। फ़िलहाल मैंने 3 स्वीट कॉर्न को हल्दी, नमक और पानी के साथ कुकर में बॉईल करने रखा है। 1 सीटी के बाद हम गैस या इंडक्शन बंद कर देंगे। फिर वो स्टीम मतलब भाप में ही पूरा पक जाएगा। जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये ग्रीन सी चटनी खट्टी खट्टी सी, क्योंकि इसमें नींबू का खट्टापन बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्ची और हरे धनिए का कलर और तीखापन और स्वाद, ये बैटर हमारा परफेक्ट है। ये इंस्टेंट डोसा बनता है। आप इसे चीला कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मेरा भी यही मानना है। डोसा मतलब जब कोई फर्मेंटेड बैटर हो जिसमें चावल मिक्स हो, तो ना तो इसमें सूजी है, ना चावल है, ना मेथी, ना उड़द की दाल, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुआ है। गरम तवे पे आपको इसको बड़े चम्मच से डाल करके बैटर इसको फैला देना है। ऊपर से घी या बटर टोटल ऑप्शनल है, आप जो भी डालना चाहें वो डालें। हाँ, कलरफुल फिलिंग कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहली लेयर डाली है बीटरूट की, फिर रेड के ऊपर वाइट कलर डाल देंगे, यानी पनीर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और फिर लास्ट में धनिया पत्ता। और आप चाहें तो तीनों फिलिंग को एक साथ मिक्स कर लीजिए, फिर एक ही बैच में सारा काम हो जाएगा। बाद में मैंने वही किया। और ये मैंने अभी देखो नॉन स्टिक तवे पे बनाया, पहला ही बहुत अच्छा परफेक्ट चीला रेडी है। बस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको दोनों साइड सेकना है, तो आप इसे पलट करके सेक सकते हैं, पर मैं नहीं सेकती हूँ। मैं मतलब अभी फ़िलहाल नहीं सेकती हूँ, आगे दिखाती हूँ आपको। दोनों तरफ से सेक सकते हैं। दोनों तरफ से सेकेंगे आप तो क्या होगा, क्रिस्पी हो जाएगा बढ़िया सा। इसमें क्या है, नीचे से तो क्रिस्पी है ही, अंदर से सॉफ्ट सा है, लेकिन पक जाता है वो। आँच को मीडियम रख लो आप, थोड़ी देर रुक करके फिर आप उसको पलटो। हाफ फोल्ड जो आप करते हो वो सीख जाता है। जैसे मसूर की दाल, मूंग की दाल, कभी आपको लगा कि हमने दूसरी साइड नहीं सेका तो कच्चा लग रहा, नहीं लगता ना, वैसा अगर आपको लग रहा है तो आप उसे पलटकर दूसरी साइड सेक सकते हैं। अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और हाँ, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में आपके साथ शेयर की है, पर्सनल फ्रेंड वाली दिल की बात, कि आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफ़िक तवा चाहिए। चीले वगैरह अब घर घर में खाना चाहते हैं लोग, इससे दाल का यूज़ हो जाता है। अब अगर चीला बन रहा है और घर में अच्छे से सबने नाश्ता कर लिया, सोचो आपने गेहूं की रोटी, पराठे, पूरी, उनसे निजात पाई। फिर दूसरा कि सब्ज़ी क्या बनाए, कोई मसला ही नहीं। तीसरा, दाल रोज़ सेम बन रही है। एक रोज़ के खाने से रूटीन अलग होता है, कोई तेल मसाले का कोई झंझट ही नहीं है, और इंस्टेंट बन जाना है। और देखा जाए तो टाइम भी बहुत कम लगता है। रात में दाल भिगोई, सुबह पीसा, और बस सिर्फ गरम गरम फैलाना है। जिसको जब खाना है उतने बना लिए, बाकी का बैटर हम फ्रिज में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर के रूटीन में जब जिसको खाना है फैमिली में, हम उसको रेडी करके दे सकते हैं गर्मा गर्म। ये देखो सॉफ्ट से हैं बिल्कुल, इसीलिए इनको चीला कह सकते हैं। डोसा जो होता है थोड़ा क्रिस्पी होता है। इसमें ना तो मैंने चावल डाला है, ना ही हमने इसमें सूजी रवा डाला है। और हाँ, इसमें हमने गाजर डाली है, जिससे कलर भी है और हेल्दी भी है। अब देखो ये अब मैं बना रही हूँ, पहले मैंने बनाए थे नॉन स्टिक तवे पे, अब मैं बना रही हूँ लोहे के तवे पे, जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। किसी ने एक बार मैंने शेयर किया था, तो कुछ लोगों का सवाल था कि जो रोटी का तवा ये जैसे 25 साल से चल रहा है हमारा, तो उनका हल्का हो गया है। मैं घिसती ही नहीं हूँ, मैंने ईंट पत्थर घिसना बंद कर दिया। पहले घिसा करती थी, फिर जब से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ईंट वींट घिसने से तवा हो जाते हैं हल्के, बीच में से पतले पतले हो जाते हैं, फिर रोटी अलग धुआं धुआं होती रहती हैं, जलती हैं, पराठे जल रहे हैं, क्या फ़ायदा। जैसे और बर्तनों को हम साबुन से धुल लेते हैं, वैसे ही धुल लेते हैं। हाँ, 2-4 महीने मन आया तो इनका फेशियल कर देते हैं, वो भी नींबू वाला रगड़ करके। घिसती नहीं हूँ मैं, ईंट से नहीं घिसती। इस वजह से ये बिल्कुल भी हल्का नहीं हुआ है मेरा तवा। भले ही वो देखने में उतना सुंदर ना दिखे, चलता है, धुलाई हो जाती है, और लेकिन घिसती नहीं हूँ मैं ईंट से। तो ये देखो, ये लोहे के तवे से सेका जब मैंने, तो इनको पलट करके भी सेका, क्योंकि जब हम पलट के सेक रहे हैं मतलब हमें घी तेल लगाना है ना। और जब घी तेल लगाना है, कुरकुरा करना है, थोड़ा क्रिस्पी सा खाना है, स्वाद लेना है, तो लोहे के तवे से अच्छा कुछ नहीं है। आप कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं। पहले जो 3 डोसे बनाए थे मैंने चीले, वो नॉन स्टिक में थे, उनका कलर प्लेटिंग आप देखो वो अलग है। इनको मैंने लोहे के तवे पे पलट करके, जब हम घी डालते हैं तो हम पलट देते हैं। और इस बार मैंने मिक्सचर भी तीनों एक साथ मिक्स कर लिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया है। आप घर में अपने लोहे के तवे पे बना सकते हैं, और लेकिन वो ऑयली होना चाहिए। जो आपका तवा है एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। पता चला रोटी बनाने के बाद आपने ईंट से घिस डाला तवा और एकदम ड्राई है, तो चिपक जाएगा। ग्रीस होना चाहिए आपका लोहे का तवा। चाहे आपने पराठे बनाए हो, चाहे पहला एक छोटा सा बना लो चीला, उसको पूरा स्प्रेड कर लो अच्छे से। और फिर जब वो ऑयली हो जाए, ग्रीस्ड हो जाए, सीजनिंग हो जाए उसमें, फिर आप उसमें बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसमें सारी मिक्स मैंने कर ली थी तीनों एक साथ, तो बहुत प्यारा कलर लग रहा था। खाने में तो भाई क्या ही कहना, कमाल। ऊपर से ये चटनी,
इस चटनी के साथ ही खाने में इसका मज़ा है। हरी चटनी का तीखी चटपटी, हालांकि चटनी जो भी आप पसंद करते हैं, मूंगफली और नारियल की, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मुझे बड़ा इजी लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। और ये चीला बन गया, तो लोबिया के हो गए चीले। तो ये हुआ ब्रेकफास्ट। अब भैया चाय की तलब, चाय हमें तो भाई चाय चाहिए, फिर होगा नाश्ता। तो मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैं खाऊंगी अपना भुट्टा जो बॉईल किया मैंने गर्मा गर्म, स्वीट कॉर्न के साथ चाय। ये मज़ेदार नाश्ता होगा। और जो हमने बैटर तैयार किया है इसको मैंने फ्रिज में रख लिया है। जब मुझे लंच टाइम पे खाना होगा तो मैं उसका वही बना लूँगी डोसा, क्योंकि नाश्ते में मैं खा रही हूँ स्वीट कॉर्न और फिर पेट भर जाता है स्वीट कॉर्न खा के भी। तो वो जो दाल का पेस्ट है वो बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब बनाना है गर्मा गर्म फिर बना लो खा लो। और ये जो फिलिंग की है इसको भी पूरा मिक्स करके रख लिया अपना, जैसे एक फिलिंग हो गई कलरफुल, उसको आप इसमें डालो। और इसमें कैप्सिकम भी अगर आप एकदम फाइन करके डालते हैं, एकदम फाइन, तो वो क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और गरम गरम कॉर्न मैंने भी कुकर से निकाले हैं और एक छोटी सी कटोरी में लिया है नमक मिर्ची और लिया है बटर। आज मैंने बटर ना हल्का मतलब ऐसे गाढ़ा सा रखा है, सॉफ्ट नहीं किया। और फिर गरम है ये कॉर्न, तो जैसे उनको ऐसे स्प्रेड किया ना वो पूरी अच्छे से लेयर लगती चली जा रही है और धीरे धीरे वो गरम भी होता जा रहा है मक्खन गरम कॉर्न के साथ में ही। और हाँ, धनिया पत्ता हम भूलेंगे नहीं धनिया पत्ता खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जो अभी मैंने काट के रखा था ना धनिया पत्ता नाश्ते के टाइम पे, थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैंने इसके लिए भी संभाल के रखा और फिर ऐसे ऊपर से डाला। खाने में इतना टेस्टी लगता है, जो लोग स्वीट कॉर्न खाते हैं वो समझ सकते हैं इसका प्रेम क्या है भुट्टा प्रेम और साथ में चाय, इससे अच्छा कोई नाश्ता ही नहीं है। इसमें कोई झंझट नहीं है, एक सीटी में उबालो, हल्दी नमक है, न तेल मसाले का काम है और एक भुट्टे में आराम से पेट भर जाता है। और बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए, ठंडी हवा, इस समय मौसम अच्छा हो रहा है। और ये था नाश्ता। उसके बाद हो गई किचन क्लीनिंग और बैठ